राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैग का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर हम पर शासन कर रहे हैं। एक बार जीवन में एक बार अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो फिर से हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। अब बुझा गया तो मुट्ठी बांधो और संकल्प लेकर बोलिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि अपने जात के लिए देना है? जोर से बोलो, जात चाहिए कि बच्चा चाहिए? बच्चों की भलाई चाहिए कि जात चाहिए? बच्चा का भलाई चाहिए कि हिंदू मुसलमान चाहिए? बच्चा चाहिए ना? सब लोग तैयार है? अगर आपने झूठ नहीं बोला तो हमसे अब लिख के ले लीजिए, अब ताली बजाने का समय आ रहा है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब बिहार में दिवाली और छठ मनेगा तो छठ के बाद ये आपके जीवन के गरीबी बदहाली का, बिहार के बदहाली का अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। कैसे? छठ के बाद क्या होगा? छठ के बाद अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो छठ के बाद जनता का राज बनेगा। और इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग याद कर लीजिए, महिला लोग अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ पर लिखकर बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी मिले या न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही सीतामढ़ी बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। 10-12 हजार का घर घर रोजी रोजगार होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? लोग कह रहा कि कैसे होगी? आप बताइए, 400 रुपया का पेंशन बढ़ के 1100 हुआ कि नहीं हुआ? 1100 हुआ है कि नहीं हुआ है? आशा का मानदेय बढ़ा कि नहीं बढ़ा? महिलाओं को 10,000 रुपया का घोषणा नीतीश कुमार किया है कि नहीं किया है? ये लोकतंत्र का, जन स्वराज का ताकत है। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो साल भर के अंदर आपके बच्चों के लिए 10-12 हजार का रोजी रोजगार बिहार में ही हो जाएगा। दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 वर्ष से उसको 400 रुपया दे रहा थी, तब तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो दिसंबर से छठ के 1 महीना बाद से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, हर व्यक्ति को 2000 रुपया सम्मान राशि हर महीना जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए। आप पास कर रहे हैं तो हाथ उठाकर पास कीजिए, होना चाहिए। अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा नाती पोता, गरीब का बच्चा जिसका 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा अभी पढ़ने जाता है, विद्यालय में पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया घरे चला आया, अब ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार दिसंबर महीना से आप, जब तक आपके गांव में सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे का नाम अपने गांव के प्राइवेट स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवाइए, पढ़ाइए। पढ़ाने का खर्चा फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए, होना चाहिए।
तीनों बात होगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? आपका जीवन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? बात बुझा रहा है? तो अभी जांच लेते हैं। 3 महीना के बाद चुनाव होगा। अब आप बताइए, वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? तो अन्य अलग के बिहार का आदमी ना सुधरी में हाथ नहीं उठा रहा। हाथ उठाकर बोलो, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? न सुधरेगा यहाँ का। हाथ नहीं उठा रहा है और सोचता है ना हम सुधरब ना बिहार के सुधरे थे। अरे भाई, नीतीश चाहिए नीतीश बोलो, लालू चाहिए लालू बोलो। झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। सब लोग सोचकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? अभी जांच हो जाता है। अब 3 महीना के बाद वोट होई तो नीतीश कुमार रहियन अकिंका के हटावल जाए। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई, हम मोदी आएंगे और कहेंगे कि सब लोग नीतीश को एनडीए को वोट दे दो, तो दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? इतना बुर्बक पूछते हो। यहाँ हमारे सभा में आया तो कहता है मोदी को वोट नहीं देंगे, और कल मोदी जी आएंगे तो फिर हिंदू मुसलमान बन के मोदी मोदी करके वोट दोगे। इसलिए अभी 1 मिनट में सब लोग मिलके, सब भाई बहन माता बहन यहाँ बैठ के तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं देना। रुकिए, एक अभी सवाल पूछा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे लोग एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। सब लोग सोच के बताइए। वोट बिहार का, वोट सीतामढ़ी का, तो फैक्ट्री सीतामढ़ी बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सबको बोलना है। वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? अरे भाई सब बोलो, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से हाथ उठाकर बोलो, बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? सबको बुझा रहा है? अच्छा, अभी जांच सकते हैं अपना अपना बच्चा के नाम पर। सब लोग बोलिए, 15 वर्ष से जो मोदी को वोट दिया है अपने बच्चों के नाम पर बोलो। 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अब देखो, ये जब मोदी मोदी किए हो मुंह में दही मत जमाओ, जोर से बोलो। मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। बिहार में कि गुजरात में? जितना मोदी भक्त हो जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? अब मोदी को वोट दिए हो, मुंह में आवाज नहीं है, जोर से बोलो। मोदी ने फैक्ट्री कहाँ लगाया, बिहार में कि गुजरात में? तो ये मंजूर है कि वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? तो मंजूर नहीं है तो मोदी को वोट देना है? नहीं देना तो हाथ उठाइए। सारे लोग देखो, तनी बात पट्टी में हाथ उठाकर बोलो, भाई मोदी को वोट देना है, मोदी को वोट देना है। और अगर मोदी के कहने पर वोट दिए तो बिहार का लड़का, आपका बच्चा गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। और मोदी के कहला पर वोट नहीं दोगे तो एनडीए और नीतीश कुमार को गए। नीतीश कुमार रोहियन की जय हो। जोर से बोलो भैया, नीतीश कुमार रोहियन की जय हो। जोर से बोलो, रहेंगे कि जाएंगे? आवाज नहीं आया, रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार गए, जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे?
हाथ उठाइए, बोलिए रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रैयन की जय, रातीन की जय थी, जय थी, गए और से बोलो गए गए गए। बच गया लालू का ललटेन। अभी फैसला कौन लिया जाओ, मोदी या नीतीश के तो फैसला हो गई। अब बताओ लालू का ललटेन चाहिए? अरे भाई ललटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से बिहार में लूट मार चाहिए। अब मोदी के पूछ रहे हैं तो बड़ा मजा आया। आज जे लालटेन को वोट दिया है और मुंह ऐसे किया है, कोई देख मत ले, तो हम ही हैं जो लालटेन को जलाए हैं। अरे भाई सोचकर हिम्मत से बोलो, लालटेन को फिर से जलाना है, लालटेन में किरासन तेल बनना है, लालटेन का जंगल राज वापस लाना है। हाथ उठाकर बोलिए लालू को वोट देना है। हाथ उठाकर बोलो, देख रहे हैं, हाथ उठाइए और बोलिए लालू जी को वोट देना है, लालटेन का बटन दबाना है, नहीं दबाना है ना? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चले गए तो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कहे थे ना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा। अरे आधा घंटा से समझा रहे हैं, पहले कांग्रेस से ठगाए, फिर लालू से ठगाए, फिर नीतीश से ठगाए, फिर मोदी से ठगा रहे हो, अब कह रहा है कि प्रशांत किशोर से ठगाएंगे। अरे भाई इसका रास्ता प्रशांत किशोर नहीं है। जेपी ने कहा, जयप्रकाश नारायण ने कहा, जब बड़ा भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो, जब जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग तैयार है तो जरा पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। सब सुनला के बाद आदमी कहता है ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहे हैं, अपना लिए क्या चाहता? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने। आप हमको नहीं जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे बाबा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। हम एगो दुगो नहीं 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए। ये पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जिंदगी में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा पंजाब से गुजरात महाराष्ट्र से लोग सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, लेकिन मांगने आए हैं आपसे आपका आशीर्वाद, आपका दुआ लेने आए हैं। अगर आपको लगता है कि जो बात बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो रास्ता सिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो आप कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए। हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद? 25 में कि 30 में? सोच कर बोलो भैया, 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? तैयार हैं? तो बस 3 महीना का बात है, 3 महीना में आपका जीवन बदलने वाला है। छठ के बाद किसी का बच्चा 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएगा। सब लोग तैयार है? और जितने मुसलमान साथी हैं उनके लिए एक बात बताना चाहते हैं, मेरे भाई मुसलमान साथी लोग, आपको, आप नमाज पढ़ते हो, आप कहते हो कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं,
तो आपको याद दिलाने आए हैं कि मेरे भाई दूसरे दल वाले आएंगे, वो कहेंगे भाजपा से डरो और हमको वोट दो। जन सुराज कह रहा है कि मेरे भाई भाजपा से नहीं, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो जाओ, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ। भाजपा से मत डरो। जितने मुसलमान साथी हैं आपको बता रहे हैं कि भाजपा से डर के तादाद का हिस्सा मत बनो, बातिलों का साथ मत दो। अगर हक के साथ खड़ा होगे, ऊपर वाला पैगंबर साहब ने बताया है, हक के साथ जो खड़ा होगा उसी का भला होगा। गलत रहनुमाओं को चुनोगे तो आपका नुकसान होगा ही होगा। ये प्रशांत किशोर नहीं कह रहे हैं, पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अपने सही रहनुमाओं को चुनिए, तादाद का हिस्सा मत बनिए। भाजपा के डर से तादाद का हिस्सा मत बनिए, अल्लाह के डर से हक के साथ खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। यही आपको आपका हदीस भी बताता है, ये आपका कुरान भी सिखाता है। हक के साथ खड़ा होइए, तादाद की चिंता मत कीजिए। ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद कभी बर्बाद नहीं हो सकता है। हम लोग ईमानदारी से बिहार को सुधारने का जद्दोजहद कर रहे हैं। आप हमारे साथ खड़ा होइए। बिहार ही नहीं, पूरे देश का राजनीति का निडिल घुमाकर बिहार की ओर कर देंगे। पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। भाई सहारा परिवार वाले लोग, ये अमित शाह के चक्कर में रहोगे तो जीवन में पैसा नहीं मिलेगा। भाजपा को हराओ और सहारा का एक एक संपत्ति बिहार में जब्त करके आपका पैसा वापस किया जाएगा।